नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट, गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इन तमाम अपडेट्स को आप सुनने और समझने वाले हैं। दोस्तों आइए आपको बता देता हूं कि अब इजराइल थक चुका है। कई तरफ से जंग उसने की, कई तरह से उसको सामना करना पड़ा और चारों तरफ से उसको हमले झेलने पड़े। 6-7 महीने से ये जंग आगे बढ़ती जा रही है। इजराइल गरीबी की तरफ बढ़ा है और इजराइल ने भले ही ये दिखाने की कोशिश करी कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर कहानी कुछ और है। दोस्तों फ्रांस से, जी हाँ, नेतन्याहू ने फ्रांस से कहा है कि आप हिजबुल्लाह को मनाइए, लेबनान को मनाइए कि सीज फायर हिजबुल्लाह कर ले, यानी हिजबुल्लाह हमला बंद कर दे, यानी हिजबुल्लाह हमसे लड़ना बंद कर दे। सोचिए, हमास के पास ज़्यादा हथियार नहीं हैं, वो कमज़ोर हैं, तो ये पूरे हमास को मिटाने के लिए लड़े जा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह अगर टक्कर पर है, हालांकि हिजबुल्लाह ने अपने सैकड़ों लड़ाकों खो दिए, इसके बावजूद हिजबुल्लाह लड़ता जा रहा है, तो अब इजराइल की हालत पतली हो गई है। इमैनुअल मैक्रोन से खुद नेतन्याहू ने कहा है कि आप सीज फायर करवाइए, आप लेबनान और हिजबुल्लाह से कहिए कि वो इजराइल से सीज फायर कर लें, इजराइल से बातचीत ख़त्म कर दें, जंग बंदी कर दें, जंग ख़त्म कर दी जाए। ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है। किससे? फ्रांस से, कि जंग ख़त्म करवा दो। तो आप समझ सकते हैं इजराइल पूरी तरह से थक चुका है। लेकिन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है, हिजबुल्लाह बड़े बड़े हमले कर रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल को मजबूरन करनी पड़ रही है। इसी सिलसिले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कुछ ही वक्त पहले बड़े हमले किए। अब मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह का भी खेल देख लीजिए। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया है कि हमने इजराइल के चेकपोस्ट सैन्य टुकड़ियों पर हमला किया। अब दोस्तों इस हमले के वीडियो के बाद ये इजराइल के सैनिक को देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये इजराइल का सैनिक लेबनान के हमले में, यानी हिजबुल्लाह के हमले में मारा गया है। एक बात बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि 3 दिन के अंदर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल ने खतरनाक कांड किए हैं, खतरनाक हमले किए हैं, सबसे बड़े हमले किए हैं। फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ, गज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। गज़ा में तो आपके लिए नॉर्मल हो चुका है, लेकिन फिलिस्तीन का सुनिए। फिलिस्तीन के अंदर 3 दिन में उसने 14 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर कत्ल किया है। कितने? ये लाश देख लीजिए, लाशों के अंबार, माफ़ कीजिएगा ब्लर है थोड़ा, लेकिन सेंसर करना पड़ता है, खून आप देख नहीं पाएंगे। 14 के 14 जो फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, ज़्यादातर 14 में से 12 लोगों के सर में गोली लगी है, हेडशॉट, सीधा सर में गोली मारी गई है जानबूझकर, और सैकड़ों फिलिस्तीन के लोग घायल हैं। 14 फिलिस्तीनी सिर्फ 3 दिन में मार दिए गए हैं। उसके बाद जो रेल का वीडियो है फिलिस्तीन के इलाकों का, वो भी दिखा देता हूं, जिस दौरान फिलिस्तीनियों का कत्ल हुआ है, यानी जब वो तबाही मचा के गए हैं, तो उसके बाद जो वीडियो सामने आया है, ये देखिए। उधर नेतन्याहू ने फिर से कहा है कि आने वाले कुछ समय में हम हमास के ऊपर मिलिट्री प्रेशर बनाएंगे। इतना मिलिट्री प्रेशर पहले से बना चुका है इजराइल, लेकिन मिलिट्री प्रेशर का मतलब भी समझ लीजिए। मिलिट्री प्रेशर का मतलब यह है कि हमले करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, कत्ल करेंगे और उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। मैक्सिमम लेवल का ऑपरेशन तो अभी भी नेतन्याहू करवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं है।
लेकिन नेतन्याहू ने कह दिया कि अभी और हम मिलिट्री प्रेशर डालेंगे हमास पर और ज़बरदस्ती मिलिट्री प्रेशर में डील करवाएंगे। उधर गजा के अंदर 34,100 गाजा के लोगों की मौत हो चुकी है। 34,100, यह आंकड़ा बहुत जल्द 35,000 को क्रॉस करने वाला है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल रुक रुक कर सीरिया और इराक पर भी हमले कर रहा है। 12 घंटे पहले सीरिया में भी उसने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया था। ईरान भी अब लगभग शांत हो गया है। जिबूती में ईरान ने अपना एक जासूसी विमान तैनात किया हुआ था। अब इजराइल और ईरान के मामले के शांत होने के बाद जिबूती से ईरान ने अपना जासूसी जहाज वापस ईरान मंगवा लिया है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ने तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने IRGC अपनी फौज की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया ने देखा कि इजराइल के ऊपर हमारी मिसाइलें जाकर गिरी भी हैं। ये हिम्मत वाला कदम था। در دنیای چهره ستودنی شده، یعنی افراد گوناگون، حالا کسانی هستن در همه کشورها که از حوادث جاری کشور خودشون هم بیخبرن، به اونا کاری نداریم. اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن. वहीं इराक की राजधानी बगदाद में वेपन एग्जीबिशन था, यानी हथियारों का मेला था, जिसके अंदर ईरान ने अपने ड्रोन और हथियार दिखाए हैं। با حضور نمایندگان نظامی 22 کشور از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نمایشگاه بین‌المللی امنیت و دفاع در بغداد که از محصولات ایران در نمایشگاه بغداد کاملا چشمگیر بود، میتوان به حوزه رزم هوایی و رونمایی از پهپاد مهاجر 6 اشاره کرد. معتقدند مهاجر 6 طوری طراحی و ساخته شده که نیاز مبرم عراق به تأمین امنیت خاک خود را برآورده می‌سازد، آن هم در شرایطی که دولت عراق برای برقراری امنیت مرز یکی در شمال کشور است و دیگری در مرز عراق با سوریه. لذا معتقدیم برای تکمیل حاکمیت آسمان خود نیازمند مجهز شدن به بهترین سامانه‌های راداری هست. این نمایشگاه صنایع الکترونیک ایران در کنار دیگر تسلیحات در حوزه‌های جنگ الکترونیک، سامانه‌های مقابله با پهپاد و سامانه‌های مرزبانی و دوربین‌های حرارتی نیز شرکت. उधर तुर्की के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ईरान की जमकर तारीफ की और ईरान का लोहा माना। उन्होंने तुर्की के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि ईरान ने उस देश उस सेना पर हमला किया जो ये दावा करते हैं, जो इस गुरूर में रहते हैं कि हम पर कोई हमला ही नहीं कर सकता, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई हम पर हमला करने की जुर्रत करे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ईरान को कि ईरान ने इतनी बड़ी जुर्रत की और ईरान को कामयाबी मिली। İran İsrail'i vurdu. Vurulmaz denilen, hiç kimse ona karşı çıkılmaz denilen İsrail'i ve Amerika'yı İran füzelerle vurdu. Ben bu nedenle İsrail'e büyük şeytana taş atan, füze atan İran'ı ve İran halkını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. मिडिल ईस्ट में एक खबर ये भी चली कि तुर्की ने ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए अपने देश के रडार सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दिया। अब ये खबर आग की तरह फैली रही थी कि तुर्की ने सामने आकर सफाई दी है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है, हमने ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पकड़ने के लिए कोई मदद किसी की नहीं की है। लेकिन पर्सनल लेवल की बात करूं तो पर्सनली मैं रजब तैयब एर्दोगान की सरकार पर ज़र्रा बराबर भी भरोसा नहीं करता। अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या तुर्की ने ईरान के साथ गद्दारी की होगी या फिर ये खबर झूठी होगी। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने और बड़ी बात कह दी। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल लॉन्च से अमेरिका सरप्राइज हो गया है, हैरत में पड़ गया है, शॉक लगा है, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं था कि जितनी मिसाइलें उसने लॉन्चिंग पैड पर तैनात की हैं वो उतनी दाग भी देगा। अमेरिका को यानी हमको ये लग रहा था कि ये दिखावा है, दागने को 1-2 ही रॉकेट दागेगा या 1-2 ही ड्रोन दागेगा, लेकिन जितनी फौज उसने तैनात करी थी उसने सभी दाग दी और अमेरिका चौकन्ना और हैरान हो गया। हजरात, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी हाईलाइट हो रही है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो यहूदी हैं वो भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यहूदियों का त्यौहार चल रहा है।
ऐसे में उसी प्रदर्शन के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहूदियों ने अपना त्यौहार भी मनाया, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और जमकर नारेबाजी की और इजराइल की सरकार की निंदा की। ठीक इसी तरह से मोरक्को के भी लोग शांत नहीं हैं। मोरक्को में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के शिकागो में भी अमेरिका की पाबंदियों और रोक टोक के बावजूद प्रदर्शन। Is that right, Chicago? So I'm going to need you all to make some noise. आयरलैंड जो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, वहां भी जमकर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से लाखों लोग स्पेन में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। उधर मेरे दोस्तों, जर्मनी के अंदर लाखों लोगों को, प्रदर्शनकारियों को देखकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो लाखों लोग डर कर फिलिस्तीन की आवाज उठाना बंद कर दें। जर्मनी हजरात, इसी तरह से कनाडा में भी लोग रोज सड़कों पर उतर रहे हैं और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया में भी जमकर प्रदर्शन चल रहे हैं दोस्तों, फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ।
باب الأقصى بالحديد ما يحلوا إلا الشهيد باب الأقصى منه حاس ما تحلوا إلا حماس عبد المسحف حسيسين तुर्की के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। देखिए ठीक इसी तरह से जापान के लोग भी सड़कों पर हैं। जिन जिन देशों में कभी प्रदर्शन नहीं होता है, तमाम देशों में आप प्रदर्शन देख रहे हैं। जापान हज़रात, इन तमाम रिपोर्ट्स पर आपकी राय क्या है, वो बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट्स पर अपनी राय लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।